प्रतीक बेटा। हाँ यार मम्मा। अरे तेरे रिजल्ट्स आ गए सीबीएसई 10th बोर्ड के। ये कल आना था ना। अरे आ गए हैं और साइंस एंड फन चैनल पर बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट दिखा भी रहे हैं। सच में? चेक कर। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन। सो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। आइए देखते हैं सारे बच्चों के रिजल्ट कैसे रहे। किसका देखें? चलिए प्रतीक घर का रिजल्ट हम देखते हैं। इतना अच्छा रिजल्ट आया है प्रतीक का, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है प्रतीक आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस मम्मी, पता है मेरे 95% मार्क्स आए और मैम ने साइंस एंड फन चैनल पर मेरा रिजल्ट दिखाया है। 95% नंबर तो आ गए, लेकिन मैम ने ये तो बताया नहीं कि 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा अभी तक, एंड जितने भी रिजल्ट्स हम लोगों ने चेक किए हैं सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, है ना मैम? बिल्कुल मैम, इतना एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। आप लोगों का इतना अमेजिंग रिजल्ट जो देखा है कल, मतलब हमें अपना टाइम याद आ गया कि कैसे किस तरह से हमने अपना रिजल्ट देखा था और वही सेम फीलिंग थी। यस बिल्कुल, मतलब मैं खुद ये डिस्कस कर रहा था कि वो एक तरीके से नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी जो हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस करा था, क्योंकि जिस एक्साइटमेंट के साथ हम लोगों ने अपना रिजल्ट देखा था, हम लोग सेम फील कर रहे थे बच्चों आपका रिजल्ट देखते हुए। हमारी और हार्ट बीट तेज हाँ, हो गई थी और बहुत। उसके साथ साथ हमें ये भी अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर करा, तो उनका डेवलपमेंट देख के वाकई में कल तो हमारा तो भाई दिन बन गया। और साथ के साथ बच्चों आप लोगों ने भी बहुत अच्छा स्कोर करा, और अब उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने उसको सक्सेस को सेलिब्रेट करा होगा। बिल्कुल मैम। यस बिल्कुल सर। और कल मतलब इतने सारे मेल्स आ गए सारे बच्चों के, एंड जितने भी मेल्स हम खोल रहे हैं सब 90 अबव, सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स है। सारे बच्चों के जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है इतने ज़्यादा कांस्टेंट, सबके 94, 95, 96, 97 ऐसे ही करके वेरिएबिलिटी हो रही है मैम। एंड मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था लाइव में कि बहुत जल्द हम आपको एक काउंसलिंग सेशन भी प्रोवाइड करेंगे कि अब 10th हो चुका है, अब क्या करें, अब क्या स्टेप लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग आज का सेशन लेकर आए हैं हम तीनों, जो कि अलग अलग स्ट्रीम के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हम तीनों मिलकर आपको एक बेटर और ऑथेंटिक सजेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, ताकि आपको हेल्प मिले ये डिसाइड करने में कि कौन सा स्ट्रीम आपको चूज करना चाहिए 10th के बाद। मैम आप कुछ बताइए। मैम कल का जो रिज़ल्ट दिखा था ना, बिल्कुल उसी पर एक एनालिसिस मैंने ड्रॉ किया कि स्टूडेंट्स का एक कंसिस्टेंसी लेवल था सारे सब्जेक्ट्स को लेकर। ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो बहुत नीचे चले गए, या किसी एक सब्जेक्ट में बहुत उन्होंने अमेजिंग, कुछ सब में था परफेक्ट, बहुत अमेजिंग रिजल्ट था, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था मार्क्स में। तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि बच्चों ने मेहनत उस हिसाब से की है कि उन्होंने वो मेंटेन करा था बैलेंस। और ये मैम एक तरह से एक छोटा सा कॉन भी लेकर आता है साथ में अपने प्रॉब्लमैटिक। ये स्टूडेंट इनसे ऐसे हो जाता है कि अब सभी बच्चे ना कंफ्यूज हो गए होंगे। आई एम श्योर हर बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा कि अब मैंने तो सभी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करूं, है ना? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी आई एम श्योर सबके दिमाग में ये होगा, और पार्टी उतनी देर नहीं चली होगी जितनी देर से ये क्वेश्चन उन्हें हॉन्ट कर रहा होगा, आई एम श्योर। एंड उससे भी ज़्यादा पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब पूछते हैं ना लगातार कि आगे क्या करना है, ये बताओ। चलो ठीक है, 95% तो आ गए तुम्हारे, 90% आ गए, 80 आ गए, 88 आ गए, कितने भी आए, पर अब क्या करना है। सो मैम एक और प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है आफ्टर सीइंग द रिजल्ट बच्चों के मन में, जब उनको चारों तरफ से हर तरीके से प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हारे तो साइंस में अच्छे नंबर आए ना, तुम साइंस ही लेना, तुम कॉमर्स मत लेना, या फिर तुम्हारे साइंस में कम आ गए ना, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे, तो एक काम करो, साइंस तुम्हारे लिए बनी नहीं है, तुम इस बार कॉमर्स ले लेना। और बच्चे का इंटरेस्ट कोई नहीं जानना चाहता, ना स्कूल जानना चाहते हैं, ना पेरेंट्स को भी बहुत हद तक बच्चों के अंदर क्या चल रहा है ये समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप, मेंटालिटी एंड एवरीथिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वो सारी चीज़ों को बच्चों आज कंसिडर करते हुए
हम आपको एक बेटर सजेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, एक हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये डिसाइड करने में थोड़ा सा इजी हो जाए कि आपको अब करना क्या चाहिए। सर आप बताइए कुछ। देखिए मैम, वैसे तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करता हूँ। बाकी जितना मैंने क्या बोलते हैं बच्चों से बात करने की कोशिश करी है इन चीज़ों के ऊपर लेकर, तो मैं उनको एक ही सजेशन देता हूँ कि भाई आप लोग अपना इंटरेस्ट खुद निकालें। आप लोग खुद देखें कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड उसी के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रीम चूज़ करिए। आप अपने 10th के मार्क्स के ऊपर मत जाइए। बच्चा, हो सकता है वो आपका मेहनत का रिजल्ट हो कि आपने साइंस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तो इसका मतलब ये कि नहीं आपको साइंस लेना है। आप अपने इंटरेस्ट पे देखिए। और अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्स के साथ सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम मैंने पर्सनली खुद फेस करी थी, या फिर जो मैं अपने स्टूडेंट्स को फेस करता हुआ देखता हूँ, वो ये है कि जैसे हम लोग साइंस को एक्सपीरियंस कर लेते हैं क्लास 10th तक, हम उसी तरीके से ना कॉमर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो बच्चे के दिमाग में एक डाउट रहता है, क्या मुझे कॉमर्स अच्छा लगेगा या फिर मुझे कॉमर्स अच्छा नहीं लगेगा। उस चीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। अब उस केस में पता है क्या होता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में डाउट है। अब सोसाइटी में उसका क्या बना दिया गया है कि अच्छा आपके ना साइंस में मार्क्स कम आए हैं, उन्हें ज़बरदस्ती कॉमर्स दे दिया जाएगा, जबकि उनका इंटरेस्ट एक्चुअल में साइंस पढ़ने का है। भाई, हो सकता है मार्क्स कम आने के पीछे कोई भी एक रीज़न हो सकता है। बच्चा किसी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट हो, पर्सनल लाइफ में क्या बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो, जिसकी वजह से उसके एक बार मार्क्स कम रह गए। नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं कि मार्क्स कम हो, इस वजह से उसको फोर्स करा जाएगा कि भाई कॉमर्स ले। उसका इंटरेस्ट साइंस में है, बोल दिया कि कॉमर्स ले। और जिन बच्चों ने एक्चुअल में मेहनत करके बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आया, उनको फोर्स करा जाता है कि नहीं तू साइंस ले, तुझे कॉमर्स में नहीं जाना चाहिए। अब इसका रीज़न पता है क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि बच्चे के दिमाग में एक मेंटेलिटी आ गई कि कॉमर्स स्ट्रीम तो उन बच्चों के लिए है जो कि पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, या फिर जिनके मार्क्स खराब जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आज की मैं बात करूं तो बच्चा, कॉमर्स के आप कितने भी बंदे उठा के देख लो जो कि क्या बोलते हैं हमारे देश के बिजनेसमैन हैं, या फिर जो ग्लोबल एक अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, उन लोगों ने भी ना अपना जो बैकग्राउंड रखा वो कहीं ना कहीं कॉमर्स के साथ वो उसको लेकर चले हैं। वो उन्होंने साइंस भी पढ़ी है, साथ के साथ उन्होंने मैनेजमेंट भी पढ़ी है, उन्होंने स्टॉक मार्केट्स को भी देखा है, मार्केटिंग को भी देखा है। तो कहीं ना कहीं बेटा उनकी लाइफ में कॉमर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और हम सबकी लाइफ में होता है। तो ये बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम लें या फिर ना लें। अगर बच्चा आपका इंटरेस्ट होता है कि भाई आपको स्टॉक मार्केट समझना है, कि नहीं भाई हमें टैक्सेशन की दुनिया में जाना है, हमें ऑडिटिंग की दुनिया में जाना है, तो भाई आप आराम से सीए कर सकते हैं। सीए के अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं कि आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, जहाँ पर कि आप लोग एमबीए कर सकते हैं, जो कि हमारा कैट का एग्ज़ाम देकर बच्चा क्या बोलते हैं एमबीए करने जा सकता है, सो दैट ही कैन परस्यू द वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट। एंड वो अब बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम और आया है IPMAT, जहाँ पे बच्चा जस्ट आफ्टर हिज 12th डायरेक्ट IIM में एंटर कर सकता है टू परस्यू BBA एंड MBA। तो वो बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों के आगे आ रहे हैं। अभी हम लोग तो जनरली अपनी लाइफ में भी बात करते हैं कि वो कंपनी लॉस में चल रही है, वो प्रॉफिट में चल रही है, उसका शेयर बहुत तेज बढ़ा कम हुआ। तो इसकी एनालिसिस कौन करता है? इसका एनालिसिस कॉमर्स के स्टूडेंट्स करते हैं भाई। वो सर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में आपके स्ट्रीम को लेकर। जैसे आप अपने टाइम पर 10th के बाद आपको क्या लगा था कि आपको कॉमर्स चूज करना है, ताकि बच्चे उस हिसाब से गाइड हो सके? ओके भाई देखो, मैं साफ सीधी बात बताता हूँ। मेरा साइंस में स्कोर बहुत अच्छा था, बट मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं था। स्कोर अच्छा था क्योंकि वो मैंने मेहनत करी थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने अपने जो मेरा इंटरेस्ट हमेशा लगता था वो लगता था बेटा प्रॉफिट एंड लॉसेस में। मैं बता दूं, मेरा इंटरेस्ट लगता था प्रॉफिट एंड लॉसेस में। बिजनेस के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं किस चीज़ को मार्केट में किस चीज़ तरीके से चीज़ें बिकती हैं, ठीक है, उनको क्या रेट पर रेट कैसे डिसाइड करा जाता है, इन सारी चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। टैक्सेस में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इकोनॉमी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये मैंने जब इंटरेस्ट अपने आप को एनालाइज करा, देन मैंने जाना कि नहीं, साइंस स्ट्रीम शायद मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, मुझे कॉमर्स की साइड जाना चाहिए। एंड मैंने ये चीज़ अपने घर वालों के साथ डिस्कस करी और वो एग्री भी करे, स्कूल वाले भी एग्री करे। एंड देन मैं बहुत खुश हूँ कॉमर्स लेने के बाद, मेरा बिल्कुल सही डिसीजन था। और मैं बच्चों को इसी तरीके से बच्चों बोलना चाहता हूँ कि आप अपना इंटरेस्ट निकालो। आप जब भी कोई आसपास न्यूज़ चलती है, उस न्यूज़ के अंदर आप कौन सी चीज़ें सुनते हो जिससे आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हो। जैसे मेरा तो है कि भाई मैं कहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड को सुन लूँ, कहीं पे मार्केट को सुन लूँ, तो मैं एकदम से मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ।
तो ऐसे ही ना आप लोगों के साथ भी होना चाहिए कि आप लोग किस चीज़ को सुन के अट्रैक्ट होते हो। सर एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे मेरे मतलब पर्सनल लाइफ में भी मैंने कुछ बच्चों को देखा है जिनकी फैमिली बैकग्राउंड में सभी सीए होते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स सीए हैं, और उस बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है 10th के बाद तुम कॉमर्स ही लो, तुम सीए ही बनोगे, भले उसको सीए बनने में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो भी घर वालों की वजह से प्रेशराइज फील कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? उनको मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि अपने घर वालों को बच्चा बिठाकर समझाओ। आपको अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने हैं, ये आपकी लाइफ का सवाल है। अगर आपको साइंस लेना है, अपने घर वालों को बिठाकर समझाओ, उनसे बोलो कि भाई मेरा इंटरेस्ट सीए बनने में नहीं है। आप मेहनत करके बच्चा सीए बन भी गए तो भी आपको वो काम करने में मज़े नहीं आएंगे। उनको समझाओ, उनको ये चीज़ बताओ कि साइंस में भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ से कि आप एक अच्छी डिसेंट इनकम अर्न कर सकते हो, आप एक लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हो। अपने घर वालों को बच्चा आपको समझाना पड़ेगा, और इसके लिए तो मैं सजेस्ट ये भी करूँगा कि आपको लड़ना पड़े तो बेटा आप लड़ो भी, क्योंकि आज का लिया गया डिसीजन आपकी पूरी लाइफ के लिए आपकी लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाइवर्शन पॉइंट है। आई थिंक बहुत। हाँ मैम, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि अगर उनके मार्क्स एवरेज आते हैं तो स्कूल उनको ये बोलता है कि ठीक है तुम्हारे मार्क्स एवरेज है, एक काम करो तुम कॉमर्स ले लो, बिकॉज साइंस बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है 10th के बाद, तो वो तो तुम्हारे से नहीं होगा। या फिर जिन बच्चों के मार्क्स हाईएस्ट आते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनको और ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि तुम साइंस ही लो ताकि 12th का रिजल्ट तुम्हारा और अच्छा है और स्कूल की थोड़ी मतलब प्रमोशन भी हो सके, और वो बच्चों के थ्रू अपना भी थोड़ा सा फ़ायदा देख लेते हैं या जो भी है। तो आप ऐसे इन दो कैटेगरीज के बच्चों को इंडिविजुअली क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि उनको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या चूज़ करना चाहिए, ना कि वो इन्फ्लुएंस में आ जाए अपने स्कूल और अपने बाकी दोस्तों के? मैम सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को जो अभी एवरेज में रह गए हैं, सो कॉल्ड एवरेज कैटेगरी में जिसको डाल दिया गया है, एक छोटा सा लाइन उनके लिए है। पहले तो अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है, ये याद रखना। बट ये उनको डिमोटिवेट मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, जो बहुत अच्छे परसेंटेज से आए हैं उनके लिए ये डिमोटिवेशन फैक्टर बिल्कुल नहीं है, बट ये उनके लिए एक मोटिवेशन ज़रूर बनकर आएगा। बिकॉज ये ना कहीं हमारे स्कूलिंग सिस्टम में है या एजुकेशन सिस्टम में है कि साइंस लेना सिर्फ एक बून है। हाँ। कि भाई आपके परसेंटेज बहुत अच्छा है तो साइंस ले लो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट साइंस ही लेता है। ये सबसे बड़ा एक मिथ है जिसको कि टबू बन चुका है, जो हटाना ही पड़ेगा। और ये पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो देखते हैं ये वीडियो देखते हैं हमारा, तो प्लीज़ आप ये मार्क्स के बेसिस पर, परसेंटेज के बेसिस पर कैटेगरीज आप नहीं दें, स्ट्रीम्स अपने बच्चे को नहीं दें। जो मैटर करता है वो बच्चे का इंटरेस्ट और उसकी स्ट्रेंथ, जिस भी सब्जेक्ट में है जो भी उसका इंटरेस्ट है वो मैटर करता है। बहुत से स्टूडेंट्स मैम मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए थे जिन्होंने 12th तक साइंस ले ली थी बट उनको कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं, और वो 2 साल उनके लिए बहुत टफ हो गए मैम, बहुत टफ हो गए। मैंने खुद मैम देखा है अपने लाइफ में कुछ बच्चों को जो प्रेशर में आके 11th 12th में साइंस ले लेते हैं, मैथ्स ले लेते हैं या फिर बायो ले लेते हैं, एंड अल्टीमेटली 12th के बाद रिजल्ट के बाद उनको पता चलता है कि इट वाज नॉट मेंट फॉर देम, और फिर वो ग्रेजुएशन में बीबीए कर लेते हैं या फिर बीए कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रीम है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 11th 12th में साइंस ली। कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज़ का। तो अभी से अपना इंटरेस्ट उस पर फोकस करो। दुनिया क्या कहती है इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो डिसीजन ऑब्वियसली गलत ही होगा। ये वही बात है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो बस इसको इग्नोर कर दीजिए अभी के लिए तो, क्योंकि वो मैटर नहीं करता। आपको जो लगता है वो आपको करना है। और अब एक बात और बोलना चाहूँगा कि जैसे आप लोग क्या करते हैं, बच्चा डिसाइड कर लिया, आपने मान के चलो साइंस ले ली, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने साइंस ले ली, 11th 12th साइंस को पढ़े, उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार साइंस तो मेरे लिए बना ही नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने 12th के बाद अपना स्ट्रीम चेंज करा था। मतलब कॉमर्स स्ट्रीम में ये अवेलेबिलिटी है आपके पास कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो तो अभी आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में कर सकते हो। इनफैक्ट आप CA CMA CS जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं आप उनको भी परस्यू कर सकते हो, मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं आप उनको भी परस्यू कर सकते हो। तो कॉमर्स में तो आप कभी भी एंटर कर सकते हो, लेकिन बेटा एक बात सोच के देखो, अगर आपने इस जगह पर
साइंस की बजाय आपने कॉमर्स की बजाय साइंस को ऑप्ट करा होता तो क्या बोलते हैं, सॉरी, आपने साइंस की बजाय कॉमर्स को ऑप्ट करा होता एंड देन वापस आप साइंस में जाना चाहते हो तो आप नहीं जा सकते। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है और आपको वो डिसीजन इस वजह से आज लेना पड़ेगा कि भाई आपको जो स्ट्रीम लेनी है वो बिल्कुल सही लेनी है, बिल्कुल सही चूज़ करनी है। कि गलती से आपने कॉमर्स ले लिया तो आप वापस साइंस में नहीं जा सकते। अगर आपने क्या बोलते हैं साइंस ले ली तो जब आप कॉमर्स लेंगे ना आप 12th के बाद, तो आपका बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक होगा, क्योंकि 11th 12th ही आपका कॉमर्स का बेसिक्स बनाएगा, उससे पहले आपका बेसिक्स नहीं बनेगा। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस सारे बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरे 10th के रिजल्ट्स आए थे तो मैथ्स एंड साइंस दोनों में ही ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स थे मेरे भी, जैसे इस बार भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के आए हुए हैं। तो मेरे घर पे मेजॉरिटी ऑफ कज़न्स ने इंजीनियरिंग कर रखी थी, तो मेरे घर वाले भी मेरे को थोड़ा सा बोल रहे थे कि ठीक है तुम भी मैथ्स ले लो, तुम भी इंजीनियर बन जाना, उनमें प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हो जाती है, तुरंत 4 साल की डिग्री कोर्स करो और तुरंत प्लेसमेंट और तुरंत तुम्हें अच्छी कंपनी मिल जाएगी, तुम अर्न करना शुरू कर दोगे। और वो बहुत अच्छा मुझे एक पाथ लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मुझे मैथ्स पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब मैं शुरू से ही बायो में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, तो सबकी बात सुनने के बाद मैंने अपने मन का सोचा और अपने मन से डिसाइड किया कि नहीं, मैं बायो ही लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, भले मेरा मेडिकल में हो या ना हो, मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। मुझे नहीं देखना कि आगे चल के इस सब्जेक्ट को लेकर मैं कौन सा करियर चूज़ करूँगी या नहीं करूँगी। तो ये डिसीजन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल प्रूव्ड हुआ था, क्योंकि अगर अभी मैं मैथ्स ले ली होती तो ऑब्वियसली 12th का रिज़ल्ट मेरा बहुत बेकार जाता। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करती, किसी तरह से घिस के आगे बढ़ने से अच्छा है कि खुश होके जो तुम पढ़ना चाहते हो वही पढ़ो, उसी में अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 10th के मार्क्स के बेसिस पर 11th का स्ट्रीम चूज़ करना बहुत रिस्की भी होता है। बहुत सारे बच्चों के साइंस में कम मार्क्स आए हैं, एसएसटी में, मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आए हैं, लेकिन उनको साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है, अंदर से उन्हें साइंस को लेकर बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है, वो कनेक्ट कर पाते इस सब्जेक्ट के साथ। तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि 10th का सिलेबस 11th और 12th के सिलेबस से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत अलग है। 10th इज़ जस्ट योर बेसिक, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सके। पर मेन जो पढ़ाई होती है ना, सब्जेक्ट की कोर पढ़ाई, वो कोर पढ़ाई आपको 11th 12th में पढ़ने को मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है 10th में जिस सब्जेक्ट में वो लोएस्ट मार्क्स पे थे, उसी सब्जेक्ट को आगे चलकर चूज़ करके उन्होंने 12th में एक्सेल किया है, वो टॉपर बने हैं उस सब्जेक्ट्स के। तो कभी भी अपने इंटरेस्ट को ये मत समझना, अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं यही कहना चाहती हूँ। मैम आप कुछ बोलिए। आई टोटली अग्री मैम, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही जो फर्स्ट हम मोमेंट से बात कर रहे हैं कि मैटर करेगा सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरेस्ट, वो मैटर करेगा। बाकी उसके बाद देखो हम हैं साथ में, हमारे पास आपके लिए सारे बैचेस हैं यहाँ पर, जो भी आप जिस भी तरीके का आप डिसाइड कर लेते हो, बीट साइंस कॉमर्स, हमारे पास वो बैचेस हैं, आपको मिलेगा पूरा सपोर्ट हमारा, आपके टीचर्स हैं यहाँ पर, आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ, तो फिर आपको डरने की कोई बात ही नहीं, कुछ भी नहीं डरना। और यहाँ तक कि मतलब अब बात कर लेते हैं कि हम आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं पढ़ाई को लेकर। ये तो एक सजेशन हो गया जो कोई भी आता जाता इंसान आपको सजेस्ट कर सकता है, लेकिन एक जो सबसे प्रैक्टिकल जो मूव आप ले सकते हो अपनी लाइफ में, वो ये है कि हमारे पास जितने भी बैचेस हैं ना, उन बैचेस का एक 2.0 वर्जन स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप सबको लाइव में भी हमने बताया था, रोहित सर ने आपको बताया था, टॉपर्स बैच का 2.0 वर्जन हैज़ बीन स्टार्टेड, हैज़ बीन लॉन्च्ड। और जितने भी बच्चे अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं लिए हैं और लेने वाले हैं, उसके पहले आप क्या कर सकते हो, मेरा पर्सनल सजेशन तो यही होगा कि ये बैच लेने के बाद या तो आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो या साइंस स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो, एक बार ये बैच ले लिया, PCMB प्लस इंग्लिश। अगर साइंस पढ़ के आपको मज़ा नहीं आता, आप आसानी से स्विच कर सकते हो कॉमर्स बैच में। तो ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और मुझे लगता है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैम कि बच्चा आसानी से अपना इंटरेस्ट
होने के साथ साथ ये भी चेक कर सकता है कि मुझे 11th की पढ़ाई समझ में आ रही है नहीं। बहुत बार ना बच्चा एक अलग ही इल्यूजन में जी रहा होता है, उसे लगता है साइंस तो बहुत टफ है, सच में टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगा। एंड जब उसे दिखता है कि नहीं साइंस तो उतना भी टफ नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मुझे समझ में आ रहा है, आगे चल के थोड़ी मेहनत और करके 12th में साइंस में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है बच्चों। टॉपर्स 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें अभी तक जितने भी पुराने पेड बैच के बच्चे थे वो जितनी भी पढ़ाई कर चुके हैं वो सब कुछ हम 2.0 बैच में रिपीट करके शुरू से आप लोगों को पढ़ाएंगे। जितने बच्चों को भी लग रहा होगा कि छूट गया, ये सारे चैप्टर्स छूट गए, अब क्या होगा, अब मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब रिजल्ट आ गया, अब डिसाइड कर लो। और फीस कितनी है बैच की? इट्स जस्ट 1999, 2000 रुपये में आपको पूरे साल का हम बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरा मॉड्यूल मिलेगा, फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटन नोट्स हैं, हर एक लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा लेक्चर ख़त्म होने के बाद, ताकि अगर आप मिस भी कर लेते हो लाइव क्लासेस तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक लेक्चर की पीपीटी आपको क्लास के बाद मिल जाती है। ये सारी फैसिलिटीज़ दिस इज़ जस्ट फॉर 2000। और इसके अलावा भी, क्योंकि आप सब लोग शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हो और इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आए हो, आपके लिए एक ऑफर है। अगर आप कोड मैक्स या फिर CBSE कोड लगाते हो, आपको फ्लैट 20% इस फीस में मिल जाता है। सर 20% अगर ऑफ होगा 2000 में तो कितना होगा? सर 1600 1600 रुपए में आप पूरे साल पढ़ाई करोगे। प्लस आपके पास बच्चों ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको अगर साइंस का बैच नहीं समझ में आ रहा, साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं समझ में आ रहे, तो आप इजीली स्विच कर सकते हो दूसरे स्ट्रीम में। कॉमर्स में आपको स्विच करने का हम प्रोवाइड कर देंगे, ये प्रोविज़न है आप लोगों के लिए। प्लस PCMB इसीलिए क्योंकि साइंस लेने के बाद जो बच्चे मैथ्स और बायो में कंफ्यूज हो रहे हैं वो दोनों के क्लासेस अटेंड कर सके और फिर डिसाइड कर सके कि उन्हें फाइनली मैथ्स लेना है या फिर बायो लेना है। इससे दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आप जब किसी भी स्कूल में, अपने करंट स्कूल में या फिर दूसरे किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाओगे, आप पहले से ही क्लियर होगे अपने माइंड में कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है और कौन सा स्कूल आपको वो स्ट्रीम प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा फ़ायदा, आप ऑलरेडी अपने स्कूल से 2 कदम आगे चल रहे होगे हमारे पेड बैचेस में, जिससे स्कूल में आपका बहुत एक अच्छा रेपुटेशन बन जाएगा। बाकी बच्चों को आप बोलोगे कि मैंने तो ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे स्कूल में, आप ऑलरेडी उनके कई सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे और एक्टिवली किसी भी इंटरैक्टिव सेशन में पार्टिसिपेट कर चुके होगे। तो ये 2 फायदे मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी बच्चे को गंवाना चाहिए। सर आप क्या बोलेंगे इस बैच के बारे में? मैं आपका क्या बोलते हैं, जो क्लास 11th का टॉपर 2.0 कॉमर्स वाले बैच में BST और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अकाउंटेंसी आपको उशांत सर पढ़ाएंगे और इंग्लिश आपकी अपनी दीपिका मैम पढ़ाएंगी। तो आपका जो 2.0 बैच स्टार्ट होगा उसमें आप लोगों को बच्चों बिल्कुल, जो मैंने बात करी थी ना कि एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चा कॉमर्स के साथ इंट्रोडक्टरी नहीं हो पाता, इंट्रोडक्शन नहीं कर पाता, इस बैच के साथ बच्चों आपको पता लग जाएगा कि क्या ये कोर्स आपके लिए है या फिर नहीं है। ठीक है। देन उसके बाद जैसे मैम ने बताया कि आप लोग बहुत आसानी के साथ अपने इस कोर्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि नहीं भाई कॉमर्स अगर आपके लिए नहीं बना तो आप अपना साइंस में शिफ्ट अपने आप को करवा सकते हैं बहुत आसानी। तो ये आपके लिए अभी एनरोल कराने का सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि जो आपको इंट्रोडक्शन कॉमर्स के साथ नहीं मिल पाता वो इंट्रोडक्शन आपको कॉमर्स के साथ मिलने लगेगा। आप फेमिलियर हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि नहीं यार यही तो हम लोग पढ़ना चाह रहे थे जो हम अब आकर पढ़ रहे हैं। क्लियर है? और बच्चों
जिन बच्चों ने भी मेरे वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आप लोगों को पीसीएमबी लेने के बाद आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस मिलेंगे या फिर सिर्फ बायोलॉजी लेने के बाद क्या करियर ऑप्शंस मिलेंगे, मैं इसी वीडियो के साथ उन दोनों वीडियोस को पिन करवा दूंगी ताकि आप उससे और ज़्यादा क्लियर हो सको कि क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, कौन से फील्ड में आप जा सकते हो साइंस चूज़ करने के बाद। तो ये तो हो गई साइंस से रिलेटेड बात। बैचेस के बारे में आपको पता चल गया है। टॉपर 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है, इट्स लाइव। और सबसे जो धमाकेदार ऑफर है बच्चों के लिए वो मैम ये है कि जितने भी बच्चों ने 90% से अबव स्कोर किया है सर, उन सारे बच्चों को, अगर वो बच्चे अपने रिजल्ट के साथ अपना आधार हमारे काउंसलर से शेयर करेंगे, उन्हें फ्लैट 50% ऑफ में हमारा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इंस्टेंटली 50% ऑफ में हम आपको ये कोर्स देंगे, यानी कि 1000 रुपये में आपको पूरे साल भर की पढ़ाई मिलेगी क्लास 11th की, विथ योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोविजन कि आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो, कभी भी स्विच कर सकते हो। सर क्या ये अमेजिंग ऑफर नहीं है बच्चों के लिए? बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर है उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स ऑफ कोर्स ज़्यादा आए हैं और उन बच्चों के लिए भी जिनके कम आए हैं, क्योंकि आपको यू जस्ट हैव टू पे 1600 रुपीज़ एंड आपको इतना सब कुछ आपके बैच में आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑफर है। एडिशनल ऑफ मिलेगा अगर आप हम टीचर्स के नाम के आगे 10 लगा देते हो, जैसे कि सोनम 10 अगर आप कोड लगाते हो तो आपको फिर से इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैम आपका कोड क्या है? मेरा कोड बच्चों को पहले भी बता चुकी हूँ मैं, DD15 आपको कोड लगाना है और बैच फटाफट परचेज करना है। फटाफट बिल्कुल, purchase 90% से ऊपर वालों के लिए हमने ब्राउनी पॉइंट दे दिया, हमारी तरफ से गिफ्ट आ गया है आपको कि 50% ऑफ मिलने वाला, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ग्रैब इट सच में। और ये बैचेस फुल होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए हमें 2.0 वर्जन लॉन्च करना पड़ा जब रिजल्ट आया, क्योंकि रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चों के कॉल्स एंड मैसेजेस आ गए कि हमारा रिजल्ट आ गया है, हम पास हो गए, अब हम बैच लेना चाहते हैं। तो इससे पहले कि ये वाला भी बैच फुल हो जाए और आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे बंद हो जाएं, आप जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ और बैचेस परचेज करो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, तो हम काउंसिल करेंगे आपको, हम आपको समझाएंगे कि आपको कौन सा स्ट्रीम फिर लेना चाहिए। और तो बच्चों फिर इसी के साथ आपका इस वीडियो में आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आप लोगों को क्या अब डिसाइड करना है, और हम लोगों ने आपकी उस क्लैरिटी को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपको एक बहुत अच्छे ऑप्शंस दे भी दिए हैं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि नहीं मुझे साइंस के साथ जाना है या फिर मुझे कॉमर्स के साथ जाना है। और आप जो भी स्ट्रीम चूज़ करें, मेरा तो बस एक ही मानना है कि आप जिस तरीके से आज तक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े हैं, आप उसी तरीके से आगे भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िएगा। चलो बच्चों, तो फिर आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दूसरी क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है, आप इस सेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम जल्द से जल्द एक नया सेशन लेकर आएंगे आपके लिए और उस सारी क्वेरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ तो फ़ायदा मिलेगा, कुछ तो बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ को डिसाइड करने में कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।